संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत कक्षा 10वीं संस्कृत पुस्तक का नाम है पीयूषम द्वितीयो भाग, इसके 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रश्न आते ही हैं, इसलिए हमारे बच्चे इसे आरंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। आइए हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ का। मंदाकिनी वर्णनम बड़ी ही सुंदर प्रसंग है इस पाठ का, मैंने उसका अध्ययन कराया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 25 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी सी एक नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता व्यक्त हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, उसके भिन्न भिन्न दृश्यों को जगत जननी सीता को दिखा रहे हैं कि हे सीते देखो। तो यह पाठ मैंने पढ़ाया है, उसे भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है इस मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि हैं। प्रश्न दूसरा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रश्न तीसरा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर राम लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए? राम लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए? चित्रकूट। एक चीज और यहाँ मैंने दर्शाया कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर, ऐसा देगा कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर राम लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए, तो हमारा उत्तर क्या होगा? चित्रकूट। रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम में भी आया है मंदाकिनी वर्णनम। तो रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है? कालिदास। आगे प्रश्न 5 है हमारा कि मंदाकिनी शब्द का क्या अर्थ होता है? मंदाकिनी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? यहाँ मैंने लिखा है उत्तर गंगा नदी। प्रश्न 6 मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। आदि काव्य है क्या? रामायण। और आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। प्रश्न 7 है हमारा कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी का। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा है उस पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का। प्रश्न 8 है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो हमारा उत्तर होगा सीता। यानी राम ने जो मंदाकिनी नदी की शोभा है उसको किसको दिखाया है? तो उत्तर होगा सीता को। प्रश्न 9 है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो उत्तर होगा नाम और रूप को छोड़ करके। नाम और रूप को छोड़ करके नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। आगे प्रश्न संख्या 10 है हमारा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? तो उत्तर होगा चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। प्रश्न 11 हमारा कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया है। प्रश्न 12 है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो हमारा उत्तर होगा मंदाकिनी वर्णनम। यदि प्रश्न पत्र में आ जाता हमारा कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है तो मंदाकिनी वर्णनम ही हमारा उत्तर होगा। यही एक पाठ पूरे पुस्तक में संकलित है। प्रश्न 13 है हमारा कि कालिदास ने
किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो उत्तर होगा मंदाकिनी। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। रमणीयानि तीर्थानि किम संजयन्ति। रमणीयानि तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को। किसको उत्पन्न कर रहे हैं? रति को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रश्न 15 है कि राम ने विशालाक्ष से किसको संबोधित किया, माने किसको राम ने विशालाक्षी कहा है? तो हमारा उत्तर होगा सीता को। सीता को राम ने विशालाक्षी कहा है। प्रश्न 16 है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो उत्तर होगा ऋषिगण। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? उत्तर होगा ऋषिगण। प्रश्न 17 है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो हमारा उत्तर होगा 10। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है उसमें कुल कितने पद्य हैं? 10। प्रश्न 18 हमारा मुनयः ऊर्ध्वबाहवः नियमात् डैक्स करके लिखा उपतिष्ठन्ते। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो रिक्त पद्य है उसमें क्या होगा? क्या होगा? आदित्यम उपतिष्ठन्ते। मुनयः ऊर्ध्वबाहवः नियमात् आदित्यम उपतिष्ठन्ते। आदित्यम शब्द होगा। मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह सुशोभित होती हैं? मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह सुशोभित होती हैं? हमारा उत्तर होगा कुबेर के। कुबेर के सरोवर की तरह। राजराजस्य शब्द आया है, यानी राजाओं के राजा कौन है? कुबेर हैं। प्रश्न 20 है हंस सारस से सेवित रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? उत्तर होगा मंदाकिनी। हंस सारस से सेवित रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? उत्तर होगा मंदाकिनी। प्रश्न 21 है कैसे तट मन को आकर्षित कर रहे हैं? उत्तर होगा रमणीयान। कैसे तट मन को आकर्षित कर रहे हैं? यानी रमणीय जो तट है रमणीयान। रमणीय तट मन को आकर्षित कर रहे हैं। प्रश्न 22 है नाचते हुए कौन मालूम पड़ रहे हैं? नाचते हुए कौन मालूम पड़ रहे हैं? तो हमारा उत्तर होगा पर्वत। पर्वत कहेंगे या वृक्षों का शिखर भाग? यहाँ तो उत्तर होना चाहिए वृक्षों का शिखर भाग। मैंने जो पुस्तक में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें ऐसा ही आया है। मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणित इव पर्वतः, यानी पर्वत के समान जो है नृत्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल करके एक तरफ से देवता और एक तरफ से राक्षस जो है पर्वत क्या कर रहा था? नृत्य कर रहा था। तो नाचते हुए इस मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कौन नृत्य कर रहा है? वृक्ष का जो ऊपर का भाग है, या पर्वत भी होगा। पर्वत भी का भी जिक्र आया है। प्रश्न 23 है कि नियम से अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान सूर्य की उपासना कौन करते हैं? उत्तर होगा मुनिगण। तो इसमें हम लोगों ने 23 प्रश्नों का अध्ययन किया, जिसमें हमारा 22वां प्रश्न है कि नाचते हुए कौन मालूम पड़ रहा है? पर्वत सही उत्तर है, उस मंदराचल पर्वत के बारे में। और पुस्तक में भी आया कि मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणित इव पर्वतः, पर्वत के समान नृत्य कर रहे हैं जो पेड़ पौधे और वृक्षों के शिखर भाग हैं। तो यहाँ पर्वत भी हमारा सही उत्तर है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।